हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंटली एबनॉर्मल चिल्ड्रन के बारे में। मानसिक रूप से असामान्य बालक या विशिष्ट बालकों के बारे में। मानसिक रूप से असामान्य बालक या विशिष्ट बालकों की जब बात करते हैं तो विशिष्ट बालकों में केवल मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से विकलांग बालकों की ही बात नहीं की जाती, बल्कि विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालकों के बारे में भी बात की जाती है। यानी विशिष्ट बालकों में सभी वे बालक शामिल होते हैं जो कि सामान्य से अधिक विशिष्टता लिए हुए होते हैं। यानी औसत से असाधारण उन बच्चों को कहा जाता है जो औसत से अधिक भिन्न होते हैं। क्रो ने कहा है कि वे बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। मानसिक रूप से असामान्य बालक वे होते हैं जो सामान्य बौद्धिक तथा मानसिक कार्यों से पर्याप्त मात्रा में दूर रहते हैं। विले ने ऐसे बालकों के संबंध में लिखा है कि ये बालक सीखने की क्षमता में सामान्य बालकों से काफ़ी पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। मानसिक रूप से असामान्य बालक मानसिक कार्यों को सामान्य बालकों की तुलना में शीघ्रता से तथा कुशलता के साथ कर सकते हैं। सामान्य बालकों से ऊपर अच्छी कुशलता से मानसिक कार्य करने वाले बालक प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। इसी के साथ सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे काम करने वाले या कम काम करने वाले छात्र मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिभा संपन्न बालकों के बारे में। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। जैसा कि स्किनर और हेनरी मैन ने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बच्चों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्रो ने भी प्रतिभाशाली बालकों के 2 प्रकार बताए हैं। एक ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ वे बालक जो गणित, विज्ञान, संगीत व अभिनय आदि में से किसी एक में अधिक विशेष योग्यता रखते हैं, वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि बुद्धि लब्धि का 130 होना या 140 होना उन बालकों को ही प्रतिभाशाली नहीं कहते, बल्कि ऐसे बालक जो किसी भी क्षेत्र में जैसे गणित, विज्ञान, संगीत, अभिनय आदि क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखते हैं, उन बालकों को भी प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। जैसे कि सचिन शैक्षिक उपलब्धि में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो महान क्रिकेटर रहे। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। टर्मेन के अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, जबकि मिल के अनुसार 190 से लेकर के 200 बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। विटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा
दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, या सामाजिक नेतृत्व की बात हो, या दूसरे विभिन्न क्षेत्र खेल का हो, ड्रामे का हो, या किसी और कोई क्षेत्र हो, वे उन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की बात करें तो शिक्षक के निरीक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार, रुचि, योग्यता, क्षमता आदि का ज्ञान प्राप्त कर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख होते हैं उनके आधार पर भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। जैसे संचयी अभिलेख, स्थानांतरण अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन और परामर्श अभिलेख, मासिक प्रगति अभिलेख, उपाख्यान संबंधी अभिलेख आदि। शिक्षा अध्ययन हेतु राष्ट्रीय समिति ने प्रतिभा संपन्न बालकों के संबंध में लिखा है कि प्रतिभा संपन्न वह बालक है जो उल्लेखनीय मानसिक कार्य के निष्पादन में काफ़ी संतोषजनक प्रगति का प्रदर्शन करता है। यानी जो भी मानसिक कार्य होते हैं, जो मस्तिष्क के कार्य हैं, उनके निष्पादन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे सभी बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। यह परिभाषा प्रतिभा संपन्न बालकों के संबंध में अब तक जो संकीर्ण धारणा थी कि प्रतिभा संपन्न बालक वही है जिसकी बुद्धि लब्धि काफ़ी ऊंची है, उस धारणा से बाहर निकलकर व्यापकता लाती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि बालक की बुद्धि लब्धि काफ़ी ऊंची हो वही प्रतिभाशाली हो, बल्कि ऐसे मानसिक कार्यों का निष्पादन जिनमें वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वह जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, संगीत हो, कला हो, खेल हो, सामाजिक नेतृत्व हो, सामाजिकता हो, नेतृत्व हो, कोई सा भी एक क्षेत्र हो, उनमें यदि बालक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वह बालक भी प्रतिभाशाली बालक है। इस परिभाषा के अनुसार बालक की उच्च बुद्धि लब्धि का ही होना आवश्यक नहीं है, वरन उसे किसी भी मानसिक क्षेत्र में सामान्य बालकों से काफ़ी ऊंचा निष्पादन प्रदर्शित करना होता है। प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा के अतिरिक्त उनकी सही पहचान के लिए उनकी कुछ सामान्य लक्षणों को जानना भी आवश्यक है। अर्थात प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें परिभाषाओं के अलावा भी उनके जो जनरली लक्षण हैं जो उनमें दिखाई देते हैं, उनके द्वारा भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। जैसे बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणता ऊंची, यानी ऐसे जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि की बात करें तो वो अक्सर 130 से ऊपर पाई जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक समायोजन की बात करें तो ये बालक शरीर से काफ़ी हष्ट-पुष्ट और सामाजिक जो समायोजन है यानी समाज में जो एडजस्टमेंट है उसमें ये काफ़ी आगे पाए जाते हैं। इन बालकों में चरित्र परीक्षणों के आधार पर नैतिक अभिवृत्ति में भी श्रेष्ठता दिखाई देती है। यानी कि ये जो बालक होते हैं उनमें नैतिकता अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही इनमें शैशवावस्था जो होती है यानी जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उनमें इनका विकास शीघ्रता से होता है। अर्थात ऐसे बालक जो होते हैं उनमें जल्दी दांत निकलना, जल्दी बोलना सीखना, जल्दी चलना फिरना, ऐसे जो कार्य हैं वो इनमें सामान्य बालकों की अपेक्षा पहले होते हैं। विद्यालय विषयों के मापन हेतु प्रयुक्त निष्पत्ति परीक्षण, यानी कि विद्यालय में जो विषय अनुसार निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उनमें भी ये बालक अधिक श्रेष्ठ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें तीव्र निरीक्षण शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता,
तत्काल उत्तर क्षमता यानी किसी भी बात का तुरंत जवाब देना, ज्ञान की स्पष्टता एवं मौलिकता यानी ज्ञान बहुत ज़्यादा और नया ज्ञान यानी किसी भी समस्या का समाधान करें तो वो उनमें नई मौलिकता, विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने की शक्ति यानी कि जब भी आप उनसे विचार पेश करने के लिए कहेंगे या बात करेंगे तो वो अपनी बातों का जवाब बहुत ही तार्किक ढंग से सोच समझकर देते हैं। और इनका जो शाब्दिक भंडार होता है वह भी मौलिकता से भरा दिखाई देता है। भाषा और भाव प्रदर्शन में भी इनमें श्रेष्ठता पाई जाती है, यानी अच्छी भाषा के धनी, सौम्य भाषा के धनी और नए शब्दों का प्रयोग और प्रदर्शन में भी श्रेष्ठता लिए हुए होते हैं। ये जो बालक होते हैं वे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता का संपूर्ण ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक विकास, संतुलन, सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता से सहयोग यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं वो जो समाज में जब कार्य होते हैं तो वो उनमें प्रसन्नता से सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा विद्यालय में भी इनके अध्ययन हेतु जो उपस्थिति है वह ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये विद्यालय जाने में या विद्यालय का कार्य करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालकों में अध्यापक वर्ग तथा पारिवारिक जो सदस्य होते हैं उनके साथ इनके संबंध बहुत ही मधुर पाए जाते हैं, यानी ये अध्यापकों की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इनका जो सामान्य परिपक्वता स्तर जो होता है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है, यानी इनमें परिपक्वता जनरली बच्चों से पहले आ जाती है। इसके अतिरिक्त इन बालकों में सृजनात्मकता भी पाई जाती है, यानी ये किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी समस्या के समाधान में बहुत अच्छे से समाधान कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालकों में कुछ निषेधात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे ये बालक कई बार लापरवाह हो जाते हैं, कई बार दूसरों की आलोचना करने में भी अधिक सक्रिय होते हैं, इनमें अभिमान हो जाता है और दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त ये बालक कक्षा में बहुत ही नटखट और शोर मचाने वाले होते हैं, यानी कि ये बालक शरारती भी होते हैं। थैंक यू।